जय गुरुदेव। ओम साई राम। जय श्री राम। दोस्तों, अंबिया बहार 2026 और ये बहार में कभी भी इतनी ड्रॉपिंग की या मेल फ्लावर्स आने की या फीमेल फ्लावर नहीं आ रहे, इसकी समस्या नहीं थी जो इस बार है। और ये नतीजा बारिश लंबे दिन तक चली। जो भी न्यूट्रिएंट अपने मिट्टी में थे वो लीच आउट हो गए बारिश की वजह से। जो भी बेसल डोज हमने स्टोरेज स्टेज में दिया, उसके बाद बहुत कम दिन मिले स्टोरेज करने के लिए। और आप लोगों ने हड़बड़ी किया और नवंबर में, दिसंबर में या जनवरी अर्ली में आपने डिफोलेशन कर दिया। और आप उम्मीद करते थे ठंड के दिनों में कि मुझे फीमेल फ्लावर आए। और ये जो दिन गए इसमें ठंड भी थी और उतना सनलाइट पत्तों को नहीं मिला, इसीलिए मेल फ्लावर सबसे ज्यादा आए और फीमेल फ्लावर कम। जिनके यहाँ पे पहला साल है उनके यहाँ पे फीमेल फ्लावर अच्छा है। जिनके यहाँ पे स्टोरेज स्टेज अच्छी है या लास्ट ईयर उनके गार्डन में बहुत कम लिमिटेड माल उन्होंने रखा था, ज्यादा फल नहीं थे, उस प्लॉट में आपको फीमेल फ्लावर आई है। लेकिन वो फीमेल फ्लावर आने के बाद आपके यहाँ पे ड्रॉपिंग की समस्या आई। उसमें दो रीजन मेजर है। पहला, मधुमक्खी नहीं है, और सेकंड, क्लाइमेटिक कंडीशन, रात में ठंड और दोपहर में गर्मी। इस वजह से जो फीमेल फ्लावर ओपन नहीं हुई है, निकलने वाले छोटे फ्लावर बड जो है वो ब्लैक कलर के होके गिर रहे हैं। और जहां पे मधुमक्खी नहीं है वहां पे जो ओपन हुए फ्लावर है वो भी गिर जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने जो छाछ का, दालचीनी, गुड़ और पानी, इसका भी स्प्रे किया है। बहुत सारे लोगों ने, मैं जो रिकमेंड करता हूँ वो प्रोडक्ट भी किए हैं। लेकिन इस बार बॉक्स भी रखे तो भी मधुमक्खी बाहर नहीं आ रही है और मधुमक्खी फूल के अंदर नहीं घुस रही है। इसीलिए पॉलिनेशन नहीं हुआ, इसीलिए ड्रॉपिंग ज्यादा हो गई है। अभी जिन्होंने हड़बड़ी नहीं की थी और उन्होंने 26 जनवरी के बाद पहला पानी दिया, उनके यहाँ पे पहले ही स्ट्रोक में फीमेल फ्लावर आई है। और वो अभी 8-10 दिन में ओपन होगी। टेम्परेचर बढ़ेगा, सिर्फ अभी बारिश नहीं आना चाहिए, तो उनका सेटिंग भी हो जाएगा। तो ये सिचुएशन अभी अपने यहाँ पे है। उसके बाद ये सीजन में जो पत्तों को कीड़ा अपन बोल सकते हैं, अनइवन पत्ते हैं, लंबे हो गए हैं, और जो भी मार्जिन्स है वो सभी मार्जिन्स रोल हो चुकी है। जिसे चुरड़ा मुरड़ा आप बोल सकते हो, पीड़ा आप बोल सकते हो। इस प्रकार से कुछ सिम्टम्स दिख रहे हैं। जहां जहां आपने एवेना न्यूट्रीमिक्स दिया है, बैलेंस फर्टिगेशन किया है और बेसल डोज अच्छा दिया है, उनके यहाँ पे ये कम है। जिनके यहाँ पे न्यूट्रिशन डिफिशियंसी है वहां पे आपको ये डिजीज ज्यादा दिखेगा। मेरे भी प्लॉट का पानी 7 तक का है। आज उसको 17-18 दिन हुए हैं। कहाँ पे भी पत्ते पीड़ा जैसे जो बोलते हैं, मैं उसके मेरे पास फोटो होंगे तो मैं आपको दिखा देता हूं ताकि आपको अच्छी तरह से और क्लैरिटी इसकी आ जाएगी।
ये जो सिम्टम्स है, ये सिम्टम्स की मैं बात कर रहा हूं। इस साल ये जो पत्ते कर्लिंग की जो समस्या है, ये सबसे ज्यादा आई हुई है। तो ये फूल ना आना, फुल ड्रॉपिंग होना, ये समस्या हुई। देन ये एक समस्या हुई। और थर्ड, इस बार थ्रिप्स कंट्रोल नहीं हो रहा है। थ्रिप्स कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो अभी क्या करना है, जो कि जो फीमेल फ्लावर है वो भी ड्रॉप नहीं होंगे। मेल फ्लावर आए हैं, वो मेल फ्लावर का ड्रॉपिंग होके फीमेल फ्लावर निकलेगा, उसके लिए क्या करना है। और तीसरा, ये जो समस्या अभी आपको दिख रही है, बहुत सारे ने लोग लिखा है, ओंकार मानी जी है, वाई जी मोरी के यहाँ पे चारी नहीं मिल रहा है, ऐसे तो ये प्रोडक्ट मैंने रिकमेंड किया था। ये प्रोडक्ट उस कंपनी से, मुझे पता था आप पूछने वाले हो, इसीलिए शुक्रवार से ये प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल होगा। आज मंगलवार है, बीच में 2 दिन है, 3-4 दिन में आपको मिलेगा। थोड़ा सा मटेरियल था, तो ये मटेरियल टेम्भुर्नी में विपिन कृषि सेवा केंद्र और पोरगांव में पंचावतार कृषि सेवा केंद्र, ये 2 शॉप में अवेलेबल हुआ था। वो भी मेरे ख्याल से खत्म हुआ है। लेकिन इसका जो भी ट्रायल लिया है और जो भी स्प्रे किए हैं, वो किसानों का जो फीडबैक है, इसके बाद जो पत्ते निकले वो बिल्कुल फ्रेश है। कोई भी उसके ऊपर ये सिम्टम्स नहीं है एक ही स्प्रे में, जो कि चारी फंजीसाइड का भी काम करता है, बैक्टीरियासाइड का भी काम करता है, और ये जहाँ पे वायरस आता है, वायरस पे भी काम करता है। 1 ग्राम पर लीटर डोज है। तो ये एक समस्या अपने यहाँ पे है। उसके बाद थ्रिप्स। थ्रिप्स आपके यहाँ पे ब्लैक थ्रिप्स भी है, रेगुलर थ्रिप्स अपना आता है, कभी कभी येलो कलर का दिखता है, कभी कभी ग्रीन कलर का दिखता है। जो वो खाता है उसका कलर उस तरीके से हो। तो ये जो थ्रिप्स है वो, और ब्लैक थ्रिप्स, दोनों भी आपके इस सीजन में बहुत ज्यादा तकलीफ दे रहे हैं। तो इसके ऊपर भी मैं बात करूंगा। तो सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं। यही आपकी समस्या, जो भी प्रश्न आपने लिखे हुए हैं, इसी के ऊपर वेबिनार जो अभी अपने ऊपर संकट, ऐसा मैं बोलूंगा, सेटिंग होगा या नहीं होगा, ये आप बोल रहे हैं। तो उसी के लिए ही ये वेबिनार है, कोई पीपीटी नहीं है। जो भी 1 घंटा मैं बात करूंगा, आपको कोई भी रिकमेंडेशन स्लाइड पे नहीं आएगा। वो आपको पेन और कागज लेके बैठना है और आपको लिखना है। अगर आपने ट्रेनिंग किया हुआ है, अब अगर आपने ट्रेनिंग किया है, वर्कबुक अगर आपके पास है, ट्रेनिंग के दौरान जो आपको भेजा जाता है उसका प्रिंट आउट आप लेते हो और ट्रेनिंग करते हो, उस टाइम जो मैंने बोला था उसी में कुछ करेक्शंस आपको करना है। आज के क्लाइमेटिक मैनेज करना पड़ेगा। मुझे थोड़ी सी सर्दी है, इसलिए आपको थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले इंसेक्ट मैनेजमेंट के ऊपर मैं बात करता हूं। और इंसेक्ट मैनेजमेंट में बैक टू बैक स्प्रे, बैक बैक स्प्रे बहुत इंपॉर्टेंट है। इंसेक्ट में अभी आपके खेत में थ्रिप्स का प्रकोप है और एफिड्स का प्रकोप है। और जब आपका निकलने वाला फूल मेल है या फिर है, नर है या मादा है, ये आपको पता नहीं है, उसी टाइम ये थ्रिप्स डैमेज कर देता है, एक लकीर खींच लेता है। और यही लकीर जैसे जैसे फल आपका बड़ा होगा, तो उसी पे 1 उंगली, 2 उंगली, 3 उंगली का निशान कर देता है।
मैं हमेशा बोलता हूं कि आपको जो भी हार्वेस्ट करना है ये स्टोरेज स्टेज से आप डिसाइड करिए, स्ट्रेस स्टेज से डिसाइड करिए, और फूल कैसे निकलता है, फूल कहाँ पे निकलता है, और जो फूल आएगा सेटिंग तक मधुमक्खी कितने दिन उसके अंदर चली जाती है, और थ्रिप्स से आप उसको कैसे बचाते हो, वो हिसाब से फल का साइज और उसका ऊपर का छिलका लाल कलर का आपको कैसे आएगा, ये इस स्टेज में तय होता है। जिन एरिया में अभी बारिश आएगी, कल परसों कुछ एरिया में बारिश हो चुकी है, जहां पे भी आपके यहाँ पे फीमेल फ्लावर ओपन है, ये कंडीशन में जो अल्टरनेरिया ये अल्टरनेरिया अल्टरनेटा आपके फीमेल फ्लावर जब परागीभवन होता है और पोलन ट्यूब बनती है, उसी से ये अल्टरनेरिया अल्टरनेटा अंदर जाएगा और अंदर जाके एक दाना खराब करेगा। जब उसके अंदर शुगर आएगी तब फिर एक कप्पा खराब करेगा, और वो हार्वेस्टिंग से पहले ऊपर से छिलका बिल्कुल लाल कलर का है, कोई भी डैमेज उसके ऊपर नहीं है, दाग धब्बे उसके ऊपर बिल्कुल नहीं है, लेकिन अंदर खोलने के बाद फल खराब निकलते हैं, ये सिम्टम्स आपको दिखेगा। तो ये जो अल्टरनेरिया अल्टरनेटा है, ये अंदर जाने का सीजन जब फीमेल फ्लावर ओपन होता है, क्लाउडी कंडीशन होती है, सुबह ओस आपके यहाँ पे पड़ती होगी या फिर बारिश आपके यहाँ पे आई हुई है, तब ये अंदर जाएगा, तब ये अंदर जाएगा। तो इसको कंट्रोल करने के लिए आपको अभी मैं रिकमेंड करूंगा इंसेक्टिसाइड, थ्रिप्स और एफिड्स को मारने के लिए इंसेक्टिसाइड के साथ में जो मैं इनहेलर टॉक्सिसिटी बोलता हूं, वो प्रोडक्ट है इनडेप्थ, और उसके साथ में आपको लेना है एक फंजीसाइड, उसका नाम है नेटियो। तो अभी आपको कॉम्बिनेशन में क्या लेना है, जब आपके यहाँ पे एफिड्स भी है, जब आपके यहाँ पे थ्रिप्स भी है, जब आपके यहाँ पे बारिश भी आ रही है, तो आप ग्रासिया जो गोदरेज कंपनी का आता है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड है, वो आपको 0.8 ml पर एकड़ में आपका ये जाना चाहिए, 200-250 लीटर पानी में डाल के, प्लस उसके अंदर 250 ml आपको इनडेप्थ लेना है। इनडेप्थ ब्लू स्पेस का प्रोडक्ट है, ये 250 ml आपको लेना है 200 लीटर पानी में 1 एकड़ में, और उसके साथ में आपको डालना है नटियो 120 ग्राम, 200 लीटर पानी में 120 ग्राम। ये तीन एक साथ में मिला के आपको स्प्रे करना है, और 10 दिन के बाद इंसेक्टिसाइड आपको ग्रासिया ही लेना है, उसके साथ में आपको इनडेप्थ लेना है, सेम डोज 0.5 ml पर लीटर, और नटियों के अलावा आपको दूसरा स्प्रे जारी करना है, दूसरा स्प्रे आपको जारी करना है 1 ग्राम पर लीटर, 1 ग्राम पर लीटर। ऐसे 10 दिन के इंटरवल से आपको ये 2 स्प्रे करना है। क्लियर? इससे आपका इंसेक्ट, इससे आपका डिजीज मैनेजमेंट हो जाएगा। जो पीड़ा है, जो भी पत्ते मैंने दिखाए थे पहले, वो जो पत्ते हैं वो पत्ते भी आपके सीधे हो जाएंगे, और पत्ते सीधे होंगे तो फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा, तो आपको
निकलने वाले जो भी पत्ते हैं अच्छे निकलेंगे और फूल भी आपको वहां से अच्छे मिलेंगे। तो इंसेक्ट और डिजीज मैनेजमेंट के लिए मैंने ये बोल दिया। अभी अगर आपके यहाँ पे बारिश आ रही है, आपका बगीचा सेट हो चुका है। आज मुझे 2 फोटो व्हाट्सएप के ऊपर मिले हैं, 2 किसान ने बैक्टीरियल ब्लाइट एक्टिव हो चुका है। और बैक्टीरियल ब्लाइट अगर एक्टिव हो चुका है तो आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि फोरकास्ट ऐसा है, टेम्परेचर बढ़ चुका है, सुबह ठंड भी है, दोपहर में गर्मी भी है और शाम के टाइम बादल आ रहे हैं, बारिश भी आ सकती है, ओस भी गिर सकती है। और जब पत्ते या फल आपके गीले रहेंगे, ऐसे सिचुएशन में आपको बैक्टीरियल ब्लाइट के तरफ ध्यान देना पड़ेगा। और बैक्टीरियल ब्लाइट कंट्रोल करने के लिए 2 स्प्रे एज अ सरफेस सैनिटाइजर मैं आपको बताऊंगा। एक का नाम है जूनो, जो जूनो नाम के कंपनी का है, न्यूजीलैंड से इंपोर्ट किया हुआ है। जब आपके यहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत ही खराब है और आपके गार्डन में बैक्टीरियल ब्लाइट की हिस्ट्री है, तो आपको 5 ml पर लीटर इसको लेना है। थोड़ा सा महंगा प्रोडक्ट है, लेकिन बहुत ही अच्छी तरह से काम करता है। सिर्फ एक काम, पत्तों के ऊपर पानी जब नहीं रहेगा तब आपको स्प्रे करना है। और ये स्प्रे सूखने के बाद बारिश अगर आई तो भी 10 दिन आपको नहीं डरना है, क्योंकि जहां पे ये रहेगा वहां से कोई भी फंगल और बैक्टीरियल इंफेक्शन अंदर नहीं जाएगा। तीसरा, यही प्रोडक्ट अगर आपके मार्केट में नहीं मिलता है तो स्पोरकिल नाम का प्रोडक्ट है, साउथ अफ्रीका से ये कंपनी इंपोर्ट करती है, एग्रोसेल करके। उस कंपनी का ये प्रोडक्ट है। वो प्रोडक्ट 1 ml पर लीटर आप ले सकते हो। 1 ml पर लीटर आप ले सकते हो। ये स्प्रे होने के बाद, पूरा सैनिटाइज होने के बाद 4 दिन के बाद आप डिकोर अल्ट्रा, जो आप सबने वो प्रोडक्ट इस्तेमाल किया हुआ है, 2 ग्राम पर लीटर पानी में, 2 ग्राम पर लीटर पानी में, मैं थोड़ा धीरे इसलिए बोल रहा हूं कि आप लिख रहे हैं, आप कागज और पेन, क्योंकि आज मैं सिर्फ बात करूंगा, जो भी फोटो आपको दिखाने वो दिखा दूंगा। 4 दिन के बाद आपको दूसरा स्प्रे लेना है, वो है डिकोर अल्ट्रा 2 ग्राम, या मेटो 2 ग्राम, या जय बायो अर्का 1 ग्राम। तीनों में से कोई भी एक प्रोडक्ट आप ले सकते हो। अगर आपके यहाँ पे बैक्टीरियल ब्लाइट आने की संभावना है, या बैक्टीरियल ब्लाइट आपके यहाँ पे दिख रहा है, स्टेम के ऊपर भी अगर बैक्टीरियल ब्लाइट होगा तो उतने कट करवा दीजिए। वाटर शूट के ऊपर ही होता है, जहां बर्ड होता है वहीं पे, तो उसको कट करवा के आप ये स्प्रे करवा लेना। तो इंसेक्ट के बारे में मैंने स्प्रे बताया, फंगस के बारे में मैंने स्प्रे बताया, और अगर आपके यहाँ पे बैक्टीरियल ब्लाइट आता है तो ये 2 स्प्रे लेने के बाद आपका बैक्टीरियल ब्लाइट भी कंट्रोल हो जाएगा। क्लाइमेटिक कंडीशन जैसे ही क्लाउडी वेदर निकल जाएगा, बारिश निकल जाएगी, ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, तो आपके यहाँ पे बैक्टीरियल ब्लाइट नहीं आएगा। अभी जिनके प्लॉट में अभी बैक्टीरियल ब्लाइट के सिम्टम्स दिख रहे हैं, उन्होंने जैसे ही सेटिंग कंप्लीट होने के बाद लाल गांठ जो आपकी है, कैरी जो आपकी है, फल जो लाल कलर में है सेटिंग हुआ, वो जब ग्रीन कलर में कंप्लीट जाएगा, ये थोड़ा सा अच्छी तरह से सुन लीजिए, ये जब ग्रीन कलर में कंप्लीट जाएगा तब आपको क्रॉप कवर डालना है, ऊपर से ढकना है।
लेकिन मैं रिक्वेस्ट करता हूं पूरे प्लॉट को पौधे के ऊपर 1 फीट एक क्रॉप कवर रहेगा, रोजनेट नाम से आता है। ये रोजनेट 2 फीट का डिस्टेंस अगर पौधा और रोजनेट के बीच में रहेगा तो आपके यहां पे बैक्टीरियल ब्लाइट नहीं आएगा। और यही रोजनेट अगर आप बिल्कुल पौधे के ऊपर डालते हो तो आपके यहां पे हाई ह्यूमिडिटी बन के बैक्टीरियल ब्लाइट बढ़ेगा। कभी भी यह गलती मत करना, जब आपका लाल गाठ है और लाल गाठ जब है तभी आपने क्रॉप कवर डाला, तो बारिश के सीजन में आपका फल बॉयल होने के चांसेस बढ़ते हैं। इसके पीछे क्या रीजन है ये मुझे मत पूछो, लेकिन जहां जहां ये ट्रायल किया था तो वहां वहां बारिश जब चालू हो जाती है तो बॉयल मतलब फल सड़ना, फाइटोप्थोरा ये जो फंगस है इसका प्रकोप ज्यादा हुआ था। इसीलिए हमें जब तक पूरा फल ग्रीन फ्रूट स्टेज में नहीं जाएगा तब तक आपको उसको क्रॉप ढकना नहीं है, रोजनेट ऊपर से डालना नहीं है। क्लियर? अभी बैक्टीरियल ब्लाइट हुआ, फंगल हुआ, इंसेक्ट हुआ, और इंसेक्ट कंट्रोल करने के लिए मैंने इनडेप्थ जो है वो भी बोला। लेकिन इनडेप्थ जब आपका स्टेम के अंदर से स्टेम बोरर का बाहर निकलना है, या किसी के यहाँ पे भिंडी होगी या भिंडी के अंदर इली है, या ब्रिंजल होगा बैंगन, उसके स्टेम के अंदर इल्ली है, वहां पे आपको 2 ml का डोज लेना पड़ेगा। 2 ml का। थ्रिप्स के लिए, एफिड्स के लिए 1.25 ml लिया तो भी चलेगा, लेकिन अंदर से जब इंसेक्ट बाहर निकालना है तब इनडेप्थ का डोज आपको 2 ml पर लीटर लेना पड़ेगा। क्लियर हुआ सबको? इंसेक्ट मैनेजमेंट के ऊपर, डिजीज मैनेजमेंट के ऊपर फंगल, और डिजीज मैनेजमेंट के ऊपर बैक्टीरियल, ये मैंने आपको आज के वेबिनार में बता दिया। जो फ्लावरिंग स्टेज में आपको ये इंफॉर्मेशन चाहिए। अभी जो भी पत्ते कर्लिंग वाले हैं जो मैंने बोला, उसके लिए मैंने चारी करके प्रोडक्ट बोला है 1 ग्राम पर लीटर पानी में। शुक्रवार से आपके डीलर के पास ये मिलेगा। और एक चीज मैं आपको यहां पे बता देना चाहता हूं, बहुत सारी कंप्लेंट थी, अभी भी आप लिख रहे हैं, बहुत सारी कंप्लेंट थी कि मैं जो प्रोडक्ट रिकमेंड करता हूं वो प्रोडक्ट नहीं मिलता है, कहाँ मिलेगा, और कभी कभी आपको ढूंढ के भी नहीं मिलता था। तो अभी हेल्पलाइन नंबर मैं आपको दे दूंगा, या अपना जो फार्म डीएसएस मोबाइल एप्लीकेशन है इसके अंदर बहुत ही जल्दी एक सीआरएम, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, आपको और डीलर को जोड़ा जाएगा। जिसके पास वो प्रोडक्ट अवेलेबल है वो प्रोडक्ट आपको दिखाई देगा, वहां पे जाके आप उसको ले सकते हो। ये एक सुविधा फार्म डीएसएस के माध्यम से आपको चालू कर रहे हैं, बहुत ही जल्दी आएगा। वो प्रोडक्ट फार्म डीएसएस का नहीं रहेगा, वो प्रोडक्ट उसी कंपनी का रहेगा, लेकिन सिर्फ कहां पे मिलता है आपको? कभी कभी 10 दुकानें ढूंढने के बाद एक दुकान मिलते हैं, तीसरे दुकान में एक प्रोडक्ट मिलता है। तो आपको सभी प्रोडक्ट कहां पे मिलेगा, उसका नंबर, उसका व्हाट्सएप नंबर, उसका नेविगेशन, आप उसको नेविगेट करके जा सकते हो, मैप्स लगा के जा सकते हो। यहां तक फैसिलिटी फार्म डीएसएस सीआरएम जो मोबाइल एप्लीकेशन अपडेट आएगा वहां से आपको मिलेगा। जहां पे आउटसाइड महाराष्ट्र कोई कंपनी का प्रोडक्ट अगर महाराष्ट्र में अवेलेबल है, लेकिन गुजरात या राजस्थान के या कर्नाटका के किसान को वो चाहिए, उधर वो कंपनी का नेटवर्क नहीं है और वो प्रोडक्ट जरूरी है, तो वहां पे आपको ऑनलाइन भी बताया जाएगा कि कौन डीलर है जो आपको ऑनलाइन भेजेगा, वो डीलर से आप कांटेक्ट कर सकते हो। क्लियर? तो ये एक नया था।
लेकिन वापस मैं बोलता हूं, कोई भी प्रोडक्ट फार्म डीएसएस का नहीं है। ये सेवा आपको दी जा रही है कि कहां पे भी, क्योंकि अभी एक प्रोडक्ट मैंने रिकमेंड किया फ्लावर ड्रॉपिंग के लिए और फीमेल फ्लावर निकालने के लिए। जहां जहां वो प्रोडक्ट मिला पोलन प्रो, वहां से रिजल्ट आए 24 आवर्स में, 24 आवर्स में ड्रॉपिंग रुक गई। मधुमक्खी प्लॉट में घूमी, प्रोडक्ट के अंदर होमोब्रास्टोलाइड है, साइटोकाइनिन्स है, लेकिन उसका ड्रॉपिंग के ऊपर, लंबाई बढ़ाने के ऊपर, पोलन ट्यूब लंबा होने के लिए, जो दाने अंदर होते हैं वो दाने ज्यादा होने के लिए काम आएगा। तो वो प्रोडक्ट कहां मिलेगा, ये भी आपको वहां से मिलेगा। आज के तारीख में मैं आपको एक नंबर, मेरी टीम को रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं कि चैट बॉक्स में एक नंबर आप डालिए अपने टीम का, ताकि आप फोन वहीं पे करिए, वो आपको बता देंगे आपके नजदीक में कहां पे जो बीटी गोरे रिकमेंड करता है वो प्रोडक्ट कहां पे मिलता है, या फिर कंपनी का नंबर दे देंगे। क्लियर हुआ? हाँ। तो अभी डिजीज के ऊपर अपन ने बात किया, फंगल डिजीज के ऊपर बात किया, बैक्टीरियल और इंसेक्ट के ऊपर बात किया। फिर जो कर्लिंग वाला डिजीज है उसके ऊपर चारी नाम का प्रोडक्ट ब्लू स्पेस कंपनी का, वो भी मैंने बात किया है। अभी आता हूं मैं, फीमेल फ्लावर नहीं है, मेल फ्लावर ज्यादा है और फीमेल फ्लावर का ड्रॉपिंग भी हो रहा है, मधुमक्खी प्लॉट में नहीं है। मुझे पता नहीं है, वो एक किसान टेम्भुर्नी के बाजू में है, उन्होंने ड्रॉपिंग हो रही थी और उन्होंने एक वीडियो भी भेजा है, लेकिन मैं ग्रुप के अंदर वो वीडियो आपको डाल देता हूं कि कैसे ड्रॉपिंग रुकी है करके। पहले अपन निकालते हैं फीमेल फ्लावर। फीमेल फ्लावर निकालने के लिए अभी सही टाइम है। अभी तक अगर आपके गार्डन में मेल फ्लावर था, सुबह का ठंड, दोपहर का गर्मी, रात का ठंड, इसके कारण आपके यहाँ पे कार्बो, इसीलिए मेल फ्लावर्स आए हैं। टेम्भुर्नी के मीटिंग में जो विपिन कृषि सेवा केंद्र और माउली एग्रो सर्विसेज निमगांव केतकी और माउली कृषि सेवा केंद्र इंदापुर और गजानन कृषि सेवा केंद्र मुडनी, इन्होंने एक मीटिंग रखा था। वो मीटिंग में मैंने बोला था, मजाक में मैंने बोला था, जिन्होंने जिन्होंने पानी पहले दिया अभी मेल फ्लावर्स ले लो, क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशन जब तक नहीं आएगी तब तक आपको फीमेल फ्लावर नहीं आएगा। लेकिन एक चीज अनार में ऐसी है, अगर आपके गार्डन में अच्छा स्टोरेज है तो आप 90 डेज तक फीमेल फ्लावर निकाल सकते हो। 90 डेज के बाद हो सकता है कि आपके यहाँ पे फीमेल फ्लावर नहीं आएगा। तो आपका पहला पानी देके अगर अभी 90 डेज नहीं हुए हैं तो पॉसिबिलिटी है, जो मैं अभी आपको बता दूंगा, वो करके आपके यहाँ पे फीमेल फ्लावर निकाल सकते हो। अभी अगर आपके यहाँ पे शूट ज्यादा है, बिल्कुल ही फीमेल फ्लावर नहीं है या मेल फ्लावर्स भी है, तो आप शूट टॉप करिए, शूट पूरे निकालिए मत। पूरा शूट आपको निकालना नहीं है, सिर्फ उसको ऊपर से टॉप करना है। टॉपिंग करने के बाद आपको टॉप पे ही, अपाइकल पे ही फीमेल फ्लावर निकलेगा अगले 20-21 दिन में। ये मेरा एक्सपीरियंस है, निकलता है, आपको डरना नहीं है। अगर आपके यहाँ पे शूट नहीं है, अगर आपके यहाँ पे शूट नहीं है और सिर्फ मेल फ्लावर्स है, आपका बगीचा, हर एक को कंडीशन अलग अलग है, तो इसके लिए मैं सॉल्यूशन भी अलग अलग दे रहा हूं, उतना आप समझ लीजिए प्लीज। अगर आपके यहाँ पे शूट नहीं है,
आपका बगीचा डार्क ग्रीन कलर का है, मेल फ्लावर्स आपके यहाँ पे है, फीमेल फ्लावर आपके यहाँ पे नहीं है, ऐसे कंडीशन में आपको फीमेल फ्लावर को भी निकालना है और मेल को भी ड्रॉपिंग करना है। ऐसे सीजन में आप जो भी पीजीआर इस्तेमाल करोगे, हाथ जोड़ के विनती है, जो भी आपका कंसल्टेंट, जो भी आपका डीलर, जो भी आपका कंपनी का एम्प्लॉय आपको जो भी प्रोडक्ट रिकमेंड करेगा, उसको पूछना इसके अंदर जीए तो नहीं है ना। अगर ऐसे टाइम में जिस प्रोडक्ट के अंदर जीए है, जैसे 0.001% वाला जीए मार्केट में लिक्विड फॉर्मुलेशन में मिलता है, या बहुत सारे टॉनिक में जीए डाला होता है, अगर जीए का स्प्रे फीमेल फ्लावर नहीं है, मेल फ्लावर्स आपके गार्डन में है, बिल्कुल शूट नहीं है, ऐसे टाइम में अगर जीए जाएगा, आपका मेल फ्लावर ड्रॉपिंग नहीं होगा। और जब तक आपके यहाँ पे मेल फ्लावर ड्रॉपिंग नहीं होगा, तब तक आपके यहाँ पे फीमेल फ्लावर नहीं आएगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है, यहाँ पे मैं आपको जिस प्रोडक्ट के अंदर फॉस्फोरस और मैग्नीशियम है, वो प्रोडक्ट है, और उसके साथ में एक टॉनिक 1 ml वाला आपको लेना है। इंपीरियल एग्रो जो प्रोटेक्ट 96 आपने यूज किया होगा, उस कंपनी का स्प्राउट ब्लूम करके प्रोडक्ट है। स्प्राउट ब्लूम 2 ग्राम, मैक्सिमम 2.5 ग्राम पर लीटर आपको लेना है। उसके साथ में ब्लूम सेट करके प्रोडक्ट है, वो आपको देना है 1 ml पर लीटर। ब्लूम सेट चारी जिस कंपनी का है, उसी कंपनी का है ब्लू स्पेस, वो आपको देना है 1 ml पर लीटर। ये प्लेन ले लीजिए, इसके साथ में और कोई टॉनिक या कोई इंसेक्टिसाइड फंजीसाइड भी मत लीजिए। जहां पे मेल फ्लावर है, गार्डन बिल्कुल डार्क ग्रीन कलर का है, शूट नहीं है, ये आपका मैग्नीशियम और फास्फोरस जो भी बर्ड है उसको स्प्राउटिंग करेगा, और उसके अंदर ब्लूमसेट है, वो आपका फीमेल फ्लावर बाहर निकालेगा। ये स्प्रे होने के बाद दूसरा स्प्रे आपका जाएगा 5 दिन के बाद, और उसी में आपको लेना है कौसा मैक्स 2 ml, कौसा मैक्स 2 ml प्लस पोलन प्रो 1 ml, कौसा मैक्स 2 ml, 2 ml, 2 ml प्लस पोलन प्रो, पोलन प्रो, पोलन प्रो के अंदर होमोप्रोस्लाइड और साइटोकाइनिन है, जीए नहीं है, इसलिए डरना नहीं है। पोलन प्रो ये ड्रॉपिंग भी रुकाएगा, फीमेल फ्लावर को भी निकालेगा, फीमेल फ्लावर को लंबा भी करेगा, और आपका प्लॉट डार्क ग्रीन कलर और चमक भी आएगी। जो मैं बोल रहा हूं वो सिम्टम्स आपको चेक भी करना है इस्तेमाल करने के बाद 3 दिन के बाद। तो पोलन प्रो 1 ml पर लीटर पानी, और 5 दिन के बाद, 5 दिन के बाद आपको लेना है बोराटेक यमो, बोराटेक यमो 1.25 ml, 1.25 मिली प्लस डेली ग्रो आधा ml, डेली ग्रो आधा ml, या फिर बायो एम्पली आधा ml, बायो एम्पली आधा ml, 3 स्प्रे ले लीजिए। अगर आपके ये 3 स्प्रे हो जाएंगे, अपना व्हाट्सएप ग्रुप है, उसके अंदर थोड़ा सा ग्रुप के अंदर मैं एक्टिव रहूंगा, और आपको देखा भी होगा आपने कि मैं थोड़ा सा ग्रुप के अंदर
मैसेज रीड करता हूं और डाल रहा हूं मैं, क्योंकि सिचुएशन हाथ से बाहर नहीं जाना चाहिए, इसीलिए। अभी आप इसका कल मैं मेरे टीम को रिक्वेस्ट करता हूं, जो भी मैं बोल रहा हूं उसका एक मैसेज बना के व्हाट्सएप के ऊपर भी डाल देंगे, ताकि आपको याद रहेगा। अभी इसी से जो रिजल्ट आपको मिलेगा, पहला स्प्रे हुआ 5 दिन के बाद क्या रिजल्ट आपको मिला है, फीमेल फ्लावर दिख रही है नहीं नहीं दिख रही है, वो हिसाब से वापस कौसा मैक्स और पोलन प्रो जाएगा तो उसमें क्या दिख रहा है, और जब बोराटेक एमओ प्लस डेली ग्रो या फिर बायोएम्पली जाएगा तो उसके बाद क्या है। ये 10 दिन में आपके 3 स्प्रे हो जाएगा। पहला आज होगा, 5 दिन के बाद दूसरा, और 5 दिन के बाद दूसरा। 10 दिन में प्लॉट का सिचुएशन बदलेगा, ऐसी उम्मीद है। क्लियर। अभी फीमेल फ्लावर आपके गार्डन में है, जिनके यहाँ पे अभी फीमेल फ्लावर नहीं था उनके लिए मैंने ये स्प्रे दिया है। अभी आपके यहाँ पे फीमेल फ्लावर है, सिचुएशन अलग हो रही है। फीमेल फ्लावर है और फीमेल फ्लावर आपके यहाँ पे ड्रॉपिंग हो रही है। फीमेल फ्लावर आपके यहाँ पे ड्रॉपिंग हो रही है। फीमेल फ्लावर ड्रॉपिंग हो रही है, सबसे पहले पानी सिर्फ ड्रिप से मत बढ़ाना, खुला पानी चालू कर दीजिए। खुला पानी जितना जल्दी आप चालू कर सकते हो बीच में जहां आपका ट्रैक्टर चलता है, उतना आपके यहां पे सेटिंग जल्दी होगा। सडन जो आपके यहाँ पे टेम्परेचर हाइक हो रहा है, उसके कारण आपके यहाँ पे मधुमक्खी भी नहीं है, और ये जो अबायोटिक स्ट्रेस है उसके कारण आपके यहाँ पे फीमेल फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या बढ़ रही है। फीमेल फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या बढ़ रही है, तो आप खुला पानी चालू कर दीजिए। फीमेल फ्लावर ड्रॉपिंग भी हो गई तो भी डरना नहीं, वापस फीमेल फ्लावर आएगा। सिर्फ ये जो पानी आप देंगे, इधर से चालू किया और भाग रहा है पानी, ऐसे मत करिए। 20-20 फीट पे थोड़ा सा पानी रुकवा दीजिए, थोड़ा सा मिट्टी अंदर जाने दीजिए, बेड के अंदर थोड़ा सा पर्कुलेट होने दीजिए। थोड़ी सी ह्यूमिडिटी अपन को वहां पे बढ़ाना है, लेकिन खुला पानी चालू करने से पहले एक दिन अगर आपके प्लॉट में बैक्टीरियल ब्लाइट है तो आप जूनो 5 ml पर लीटर पानी या फिर स्पोर किल 1 ml पर लीटर पानी, इसका स्प्रे ले लीजिए, ताकि आपके यहाँ पे बैक्टीरियल ब्लाइट फ्लावरिंग स्टेज में नहीं बढ़ेगा। क्योंकि खुला पानी देने से आपके यहाँ पे ह्यूमिडिटी बढ़ेगी और उसी से आपका सेटिंग हो जाएगा, और जो भी पोलन ग्रेन है वो थोड़े से मॉइस्ट होंगे, उसके अंदर अपना नेक्टर आएगा। नेक्टर मतलब मध, मीठा, तो हनीबी भी अट्रैक्ट हो जाएगी। तो वो आपको करना पड़ेगा। और अभी ये पानी चालू करने से पहले आपको 04932 04932 04932 3 ग्राम 3 ग्राम प्लस पोलन प्रो 1 ml, इसका स्प्रे लेना है। इसका स्प्रे आपको लेना है। और वो देख लीजिए, जितने भी आपके गार्डन में नीचे गिरे हुए फीमेल फ्लावर है आज के तारीख में, और ये स्प्रे होने के बाद 24 घंटे में एक भी फूल वहीं पे मत रखना, और देख लेना नया कितना आया है। 48 घंटे के बाद वापस चेक करना, जितने भी 24 घंटे में गिरे हैं उतने निकाल देना। 48 घंटे के बाद वापस चेक कर लेना, वहां पे आपको ना के बराबर ड्रॉपिंग मिलेगी, और आपके यहाँ पे हनी बी भी एक्टिव हो जाएगी। हनी बी भी एक्टिव हो जाएगी। तो 04932 और पोलन प्रो 1 ml आपको देना है। ऐसे ही प्लॉट में आपको ड्रिप से चलाना है 1 kg गुड़, 1 kg गुड़ प्लस उसके साथ में रीस्टार्टर 1 kg, रीस्टार्टर 1 kg,
ये दोनों ड्रिप से आपको चलाना है। इसी से हनीबी भी बढ़ेगी। जो भी आपका ऊपर का स्प्रे हुआ, ड्रिप से हुआ, खुला पानी, ये 3 चीजें करना है जिनके यहाँ पे फीमेल फ्लावर ड्रॉप हो रही है। और ये एक्सपीरियंस भी आपको ग्रुप के अंदर लिखना है। ग्रुप के अंदर लिखना है जो भी रिजल्ट आते हैं, अच्छे बुरे, क्योंकि सब कंडीशन अलग अलग होती है। जो मुझे कंडीशन है या जो भी किसानों से ये कंडीशन है, उनका कंडीशन अलग होगा, आपका कंडीशन अलग होगा, लेकिन जो भी है वो डालिए, ताकि फीडबैक जब मुझे मिलता है तब मुझे कॉन्फिडेंस आता है कोई चीज बोलने में। क्लियर हुआ? तो अभी हमने इंसेक्ट मैनेजमेंट देखा, फंगल डिजीज मैनेजमेंट देखा, बैक्टीरियल ब्लाइट देखा, सिर्फ शूट है वो भी देखा, सिर्फ मेल फ्लावर है वो भी देखा, सिर्फ फीमेल फ्लावर है लेकिन ड्रॉपिंग हो रही है वो भी देखा, वो भी देखा। और जो भी आपका फर्टिगेशन है ये प्रॉपर रखिए। ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी ये आपको कंटिन्यूस देना है। और अगर निमेटोड के लिए आपने कुछ नहीं किया है, एबीसी जो फॉर्मूला वो बताने से पहले अगर आपने निमेटोड्स के लिए कुछ नहीं किया है तो एक बार नोनोस करके प्रोडक्ट है, 1 लीटर प्रति एकड़ ड्रिप से दे दीजिए। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अगर आपको देना है तो आप रूट क्योर प्लस जो है वो 500 ग्राम पर एकड़ दे सकते हो। अभी जो भी डोज आपको देना है ये डोज मैं आपको यहाँ पे ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी, वापस नाइट्रोजन देने के बाद ड्रॉपिंग बढ़ती है, नाइट्रोजन देने के बाद शूट ज्यादा आते हैं, ये थोड़ा सा आउटडेटेड है। हम नाइट्रोजन के साथ में पोटैश देके आपका फीमेल फ्लावर ज्यादा निकलता है। तो आप ग्रुप ए में अवेना न्यूट्रीमिक्स 0050 और अमोनियम सल्फेट देना है। ग्रुप बी में कैल्शियम और बोरान देना, और ग्रुप सी में 13, 11, 18 ये ग्रेड अच्छी है। कैनबाइसिस जो कंपनी है इस कंपनी का, वो एक बार दे दीजिए। एक बार आप 10, 40, 10 ये 2 किलो दे दीजिए। ये भी कैनबाइसिस कंपनी का रोफा जो सीरीज है, इस सीरीज से ये प्रोडक्ट अवेलेबल मार्केट में है। कैनबाइसिस बड़ी कंपनी, सब दूर ये इनका नेटवर्क है। तो आप ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी फॉलो करिए। वेस्ट डिकम्पोजर, ईएम, पांडव जीवामृत आपको ये स्टेज में नहीं देना है। सिर्फ फर्टिगेशन करिए। सिर्फ मैंने जो नो नॉट्स प्रोडक्ट बोला, निमेटोड अगर आपके यहाँ पे है तो 1 लीटर दे दीजिए, क्योंकि अर्ली स्टेज में बहुत ज्यादा निमेटोड रूट्स के अंदर एंट्री कर लेता है। ऐसे आपको मैनेज करना पड़ेगा। प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के साथ में डिजीज मैनेजमेंट, डिजीज मैनेजमेंट। अभी मधुमक्खी की एक बड़ी समस्या है, मधुमक्खी नहीं आ रही है। तो मधुमक्खी के लिए हनी बी अट्रैक्ट करने के लिए एक तो हनी बी अट्रैक्टेंट जैसे नेक्टर है, परी है, या ऑर्चिड कंपनी का हनी नाम का प्रोडक्ट आता है, ये आप अर्ली इन द मॉर्निंग इस्तेमाल करिए। आजू बाजू में होगी तो आएगी, वो आ रही है। और फलों फूलों के अंदर नहीं जा रही है, ऐसे कंडीशन में मैंने नीचे गुड़ देने के लिए बोला आपको, और उसके साथ में रिस्टार्टर। या फिर आप जो छाछ, दालचीनी और गुड़ रात भर पानी में भिगो के सुबह छान के
आप उसका अर्ली इन द मॉर्निंग सूरज निकलने से पहले स्प्रे करिए। मधुमक्खी की एक्टिविटी चाहिए, तब जाके आपको साइज मिलेगा, तब जाके साइज मिलेगा। मेरा स्टेटस किसने किसने देखा आज पता नहीं, लेकिन मैंने 20 गुंठा में, मतलब हाफ एकड़ में ओनियन का सीड का प्लॉट किया है। बहुत ही जबरदस्त लाल कलर के ओनियन मेरे पास थे, जो लास्ट तक सड़े नहीं, मतलब कीपिंग क्वालिटी भी अच्छी है, दिवाली के बाद भी वो अच्छे थे, तो उसको लगाया। और मधुमक्खी के बॉक्स रखे, हर एक कलर की चिड़िया वहीं से हटी नहीं, जैसे मधुमक्खी बाहर आई उसने खा लिया। लेकिन हैंड पॉलिनेशन उसमें पॉसिबल है। आज मैंने मेरे स्टेटस पे रखा है कि थैंक्स गॉड, एटलीस्ट जो बीजोत्पादन है, सीड प्रोडक्शन है, वो तो हो गया, मेरा सेटिंग कंप्लीट हुआ और उसके अंदर बीज भर गया, मतलब सीड मुझे आया है। इतना बड़ा चैलेंज है मधुमक्खी इस प्लैनेट के ऊपर नहीं रहना। निकोटिनाइड इंसेक्टिसाइड जितना नहीं करोगे उतना अच्छा है, जितना नहीं करोगे उतना अच्छा है। प्रोडक्ट का नाम नहीं पता, लेकिन मैंने ओनियन में भी उसका स्प्रे किया। घर के लिए 1 एकड़ मैंने गेहूं किया है, 100% ऑर्गेनिक। और अभी मेरे अनार में भी शूट के ऊपर एफिड्स था, और काका थ्रिप्स भी दिख रहा था। अहमदाबाद में एक गौशाला है, उसका एक प्रोडक्ट मेरे यहाँ पे गुड़वे जी एक ऑर्गेनिक फार्मर है, वो बोले कि ये ट्राई करके देख लीजिए, और मैंने वो प्रोडक्ट को ट्राई किया। दोस्तों, जबरदस्त रिजल्ट मिले। लेकिन कहाँ अवेलेबल होगा पता नहीं है, ऑर्गेनिक में भी वो ताकत है। मैं लगे तो कल मैंने यूज किया हुआ बॉटल का फोटो ग्रुप के अंदर डाल देता हूं, आप देख लीजिए। मैं रिक्वेस्ट करता हूं मेरे टीम को, अगर अंबिया बाहर के ग्रुप का लिंक अगर सभी किसानों को दे दिया जाए, जो नहीं है वो ग्रुप में, वो भी उसी ग्रुप में ऐड हो जाइए, उसी ग्रुप में ऐड हो जाइए। उसी ग्रुप का लिंक भेज दीजिए चैट बॉक्स में, ताकि एक ही ग्रुप में आपको सब इंफॉर्मेशन मिलेगी। और जब तक सेटिंग नहीं होता तब तक उसके अंदर मैं थोड़ा सा एक्टिव रहूंगा। तो ऐसे भी प्रोडक्ट है जो मैं बोल रहा था, जो मधुमक्खी के लिए हानिकारक नहीं है और बाकी इंसेक्ट के लिए भी कंट्रोल देते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिक गाय गौशाला, मतलब गाय के गोमूत्र से, इस गोबर से बनाया होगा, कुछ हर्ब उन्होंने डाला होगा, तो उसी में रिजल्ट पाए हैं। मैं आपको बोतल जो मैं करता हूं मैं आपको बिंदास बता देता हूं। और अभी 20th डे पे मेरा ग्रासिया का स्प्रे रहेगा, 20th डे पे। तो वो शाम को लेना है, कोई भी इंसेक्टिसाइड, फंजिसाइड, न्यूट्रिएंट या टॉनिक शाम को लेना है, दोपहर सुबह नहीं लेना है, दोपहर सुबह नहीं लेना है। मैं अभी जो भी आपके क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस एक बार देख लेता हूं। व्हाट्सएप का लिंक आया हुआ है। मैं मेरे टीम को रिक्वेस्ट करता हूं, अमित माड़ी जी ने लिखा है कि यूट्यूब के ऊपर वीडियो सेंड, ये आज का वेबिनार कल ऐसे अनकट ऐसे उठा के यूट्यूब के ऊपर डाल दीजिए और ग्रुप में लिंक डाल दीजिए। सुनील ठाकरे जी ग्रुप के ऊपर आपने क्या भेजा है?
सुनील ठाकरे जी, आपको क्या बोलना है? मैं अभी ग्रुप देखता रहूंगा, तो बाकी लोग कहाँ पे आपने कुछ डाला होगा तो। दीपक बोरुडे जी, ट्रेनिंग जेव्हा असेल तुम्हाला कळवलं जाईल. आज का वेबिनार रामलाल जी 100% मैं अंबिया बहार के ऊपर ही बात करूंगा. बहुत ही जल्दी मुरुग बहार का भी वेबिनार होगा, बहुत ही जल्दी, क्योंकि अभी मुरुग बहार का स्टोरेज स्टेज चल रहा है. और 2-3 दिन में फर्स्ट वीक में मैं हस्त बहार का भी ले लूंगा, ताकि हस्त बहार का भी लास्ट स्टेज चल रही है कलर शाइनिंग के लिए, वो भी एक वेबिनार में ले लूंगा. बिल्कुल ज्योतिराम जी, आप खुला पानी दे दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, चलेगा. हेमा राम जी, अवेना न्यूट्रीमिक्स आपको कहाँ नहीं मिल रहा है? मुझे आप मैं एक काम करता हूँ, अगर प्रणाम के टीम से कोई होगा तो हेमा राम जी को टैग करके कहाँ पे मिलेगा उतना थोड़ा सा नंबर दे दीजिए. अन्वय अनवर जी, प्रोडक्ट का नाम फिर से बताओ. पोलन प्रो. पोलन मतलब पोलन प्रो. पोलन प्रो. जिनके यहाँ पे ओनियन है, ओनियन ओनियन का पत्ते अच्छे बनाने, अभी टेम्परेचर बढ़ गया और पत्ते अच्छे करके लेना है आपको, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ता है तो ओनियन के पत्ते छोटे हो जाते हैं और ब्लाइट भी आता है. तो अभी 50-60 दिन का अगर ओनियन होगा तो पोलन प्रो 1 ml से इस्तेमाल करिए. और बराबर आप 25 दिन होने के बाद आधा ml से इस्तेमाल करिए. आधा ml से साइज आपको मिलेगा. वहां पे 1 ml मत लीजिए. 25 दिन का इंटरवल से पहला स्प्रे 1 ml और दूसरा स्प्रे आधा ml. वहां पे अगर आपने 1 ml दोबारा लिया तो लास्ट तक हार्वेस्टिंग के लिए ओनियन का साइज तो बन गया, लेकिन पत्ते आपके ग्रीन ही रहेंगे. जो पत्ते नीचे गिरने चाहिए वो नहीं गिरेंगे. इसलिए आधा लेना है, वहीं पे साइज आपको अच्छी मिलेगी ओनियन में. बहुत अच्छा रिजल्ट है ओनियन में उसका. मिलिंद बोरुडे जी, पिशवी लावली तर चालेल, कोई दिक्कत नहीं है. जो 15-17 GSM का व्हाइट कलर का बैग आता है यूवी ट्रीटेड, वो चलेगा. उमेश जी, ज्याचे रिझल्ट आहे ते मी सांगतो. जास्त स्प्रे नका घेऊ विनाकारण, माझी तेवढी रिक्वेस्ट आहे तुम्हाला. भाऊ शेळके जी, परी से परागी भवन नहीं होता है, परी से हनी भी आती है प्लॉट में, अगर बाजू में है तो उसकी एक्टिविटी बढ़ती है. शशिकांत जी, अगर आप लेट ज्वाइन हुए हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है, मैं अभी वापस रिपीट नहीं करूंगा. मैंने अलग अलग कंडीशन पे, थ्रिप्स के लिए भी मैंने बोला, एफिड्स के लिए भी मैंने बोला, अल्टरनेरिया के लिए भी मैंने बोला, बैक्टीरियल ब्लाइट के लिए भी मैंने बोला. बिल्कुल ही मेल फ्लावर नहीं है वहां पे भी मैंने बोला, सिर्फ मेल फ्लावर है वहां पे भी मैंने बोला, सिर्फ फीमेल फ्लावर आई है लेकिन ड्रॉपिंग होने के चांसेस है वहीं पे भी मैंने बोला, अभी बारिश आने की संभावना है वहीं पे भी मैंने बोला है. सभी सिचुएशन में क्या क्या करना है ये मैंने बोल दिया है. आप
जब भी वेबिनार आएगा यूट्यूब के ऊपर तब आप देख लेना। अक्षय जी, चिड़िया अगर हनी बी को खा रही है तो उसके लिए एक ही है कि उसको मार के वहां पे टांग दीजिए, तब वो निकल जाती है वहां से। दूसरा कोई भी चारा नहीं है, पाप है लेकिन वही करना पड़ेगा। ठीक है, आपके वही प्रश्न दोबारा दोबारा आ रहे हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप, कल वीडियो आएगा ये, तो आप देख लेना। तो जितना अभी सेटिंग के अंदर या कर्लिंग के ऊपर जो भी सॉल्यूशन मेरे पास था मैंने आपको दे दिया है, ये आप कर लीजिए और सेटिंग करवा लीजिए। और ग्रुप के ऊपर एक्टिव रहिए, मैं थोड़ा सा सुबह शाम टाइम दे दूंगा, जो भी मेरे पास से मैं ग्रुप के अंदर शेयर करूंगा। जो भी आपको रिजल्ट मिलते हैं वो भी ग्रुप के अंदर डालिए, ताकि बाकी सब लोगों का भी फीमेल फ्लावर निकल के सेटिंग हो जाए। ठीक है, लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वेबिनार में।